पुलिस कर्मियों में फायरिंग क्षमता वृद्धि के लिए जयपुर की राजस्थान पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी स्थापना के लिए 14 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ये स्पोर्ट्स से अलग एवं आधुनिक तकनीक की कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज होगी, जिसमें 50 मीटर की 6 लाइन होंगी। प्रशिक्षणार्थियों को इंडोर फायरिंग रेंज के बेहतर एवं अनुकूल वातावरण में अभ्यास करने के अवसर मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला फैसला तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में संसाधनों के विस्तार से जुड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरा निर्णय प्रदेश के न्यायालयों में आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित है। इन दोनों कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति जारी कर दी है। जयपुर के झालाना स्थित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में नए क्लासरूम, हॉस्टल का विस्तार, ICT, डेटा साइंस लैब, नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि उपकरण की खरीद और स्थापना की जाएगी। वहीं एक अन्य फैसले में सीएम गहलोत ने प्रदेश के कई न्यायालय परिसरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 52.31 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से झुंझुनू के खेतड़ी, धौलपुर, भरतपुर के कामा में कोर्ट कॉम्प्लेक्स, करौली में न्यायालयों का निर्माण और प्रतापगढ़ के 5 मंजिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए लिफ्ट लगाए जाने का कार्य किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों और अन्य सुविधाओं के विकसित होने से आमजन को त्वरित न्याय मिल सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आबू रोड से सीधे जोधपुर पहुंची, जहां पूर्व राज्यसभा सदस्य रामनारायण डूडी की पोती नीतू के विवाह समारोह में वो शामिल हुई। शहर के लहरिया रिसोर्ट में आयोजित हुए शादी समारोह में पहुंची राजे ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। रिसोर्ट पहुंचने पर राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, पाली सांसद PP चौधरी, शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़, लूणी के पूर्व विधायक जोगाराम पटेल सहित कई बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वसुंधरा राजे जोधपुर में ही रात्रि विश्राम कर रही हैं। गुरुवार को नागौर जाने का उनका कार्यक्रम है। जालौर के सांचौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने स्मृति वन का जायजा लिया। 44 बीघा जमीन में बने स्मृति वन में 65 फीट ऊंची भव्य शिव प्रतिमा बनवाई जा रही है। स्मृति वन में बच्चों के लिए झूले, आमजन के लिए वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, योगा सेंटर, गौमाता मंदिर, सरोवर और नर्सरी बनाई गई है। स्मृति वन में मंत्री सुखराम बिश्नोई ने लोगों के साथ चर्चा भी की। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से करौली के मंडरायल में चल रही रामकथा में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने शिरकत की। मंत्री खाचरेवास ने कथावाचक साध्वी जयप्रिया दीदी से आशीर्वाद लिया। साथ ही मंत्री रमेश मीणा द्वारा नवनिर्मित मंदिर में देव दर्शन कर शांति और खुशहाली की मनौती मांगी। मंत्री खाचरेवास का मंत्री रमेश मीणा ने मदन मोहन जी के चित्रपट भेंट कर स्वागत किया। कथा वाचन कर रही साध्वी ने केवट द्वारा भगवान को नदी पार कराने और राजा दशरथ के बाण से सरवन कुमार के पिता के वध का मार्मिक वर्णन सुनाया। साध्वी ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के भक्ति भाव की भी सराहना की। मंत्री खाचरेवास ने रामकथा रसपान किया। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा का उल्लेख करते हुए इसे आत्मसात करने का संदेश दिया। मंत्री ने शैली वाले हनुमान जी सहित नवनिर्मित मंदिर में देव दर्शन कर शांति खुशहाली की मनौती मांगी। भगवान राम और रावण लड़ रहे थे, तो वो दिन तो राजस्थान के वरिष्ठ IPS अधिकारी और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सुनील दत्त श्रीगंगानगर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दौरे के दूसरे दिन पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। ADG सुनील दत्त पुलिस के वार्षिक निरीक्षण के तहत श्रीगंगानगर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने भारत पाक सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। गंगानगर का ये वार्षिक निरीक्षण है, एनुअल इंस्पेक्शन। हर साल प्रत्येक जिले की एक बार एनुअल इंस्पेक्शन होती है उच्च अधिकारियों द्वारा। इसके बारे में स्टेट पुलिस और हेडक्वार्टर की तरफ से अलग अलग दिशा निर्देश जारी हैं। बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो पुलिस, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, उसमें जो पुलिस पर्सनल है, जो सारी व्यवस्थाएँ हैं, क्राइम है, अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो बॉर्डर की स्थिति क्या है, और जो वेलफेयर हमारे जो पुलिस पर्सनल है उसकी क्या स्थिति है।
चित्तौड़गढ़ में महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कैंप में आने वाले लाभार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने माकूल इंतजाम भी किए हैं। यही कारण है कि महंगाई राहत कैंप में पंजीयन को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला प्रदेश में अच्छे पायदान पर है। महंगाई राहत कैंपों को मिल रहे रिस्पांस और व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। चित्तौड़गढ़ जिले में भी महंगाई राहत शिविरों को जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, निश्चित तौर पर पहले दिन तो रिकॉर्ड तोड़ा था। चित्तौड़गढ़ जिला प्रदेश में पंजीयन के मामले में पहले स्थान पर था। हमारे साथ हैं जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर बड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, हमारे जितने भी कैंप चल रहे हैं सभी सब डिवीज़न में बहुत ही रिकॉर्ड संख्या में लोग आ रहे हैं और पूरे ज़िले में हमारा जो टारगेट था वो 4,81,000 फैमिलीज थी। उसके विरुद्ध जो है 1,61,000 फैमिली, जो कि लगभग 34 से 35% के बीच में होता है। तो 35% फैमिलीज अपने शुरू के 15 दिन में, क्योंकि 24 तारीख को कैंप शुरू हुए या 10 तारीख है, तो 15 से 16 दिन के वर्किंग डेज मिले हैं। तो उसमें हमारी 35% फैमिली जो रजिस्टर्ड होगी। और कुछ स्कीम ऐसी हैं जैसे गैस LPG है, उसमें 48% तक हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके लिए मुख्य रूप से हमारे जितने भी कैंप है उसमें 1 दिन 2 दिन पहले जो है प्री कैंप एक्टिविटीज़ की जाती है, जिसमें हमारे उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और नीचे के जो भी कर्मचारी हैं वो गांव में जाके लोगों को जागरूक करते हैं और उनको आग्रह करते हैं कि आप अगले दिन कैंप में आएँ और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जहाँ पर हमारे, क्योंकि ज़िले में 50 स्थायी कैंप चल रहे हैं और जहाँ पर स्थायी कैंप चल रहे हैं, अब वहाँ पर कई जगह जो है वो रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है। तो जहाँ पर भी 100 से कम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पर हमने नीचे निर्देश दे दिए हैं कि आप स्थायी कैंप की भी जो लोकेशन है उसको चेंज करके हमें इन्फॉर्म कर दें, ताकि कैंप्स का जो है पूरा यूज़ किया जा सके। इसके अतिरिक्त पूरी स्टेट में जो फैमिलीज बेनिफिटेड पर कैंप पर डे की जो एवरेज है वो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा 156 की, और स्टेट में जो उसका आंकड़ा है लगभग 111 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि 30 जून तक कैंप चलेंगे, पर उससे बहुत पहले हम जो है अपना टारगेट पूरा कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन जो फैमिलीज़ का होना है वो करवा लेंगे। लेकिन हमने विजिट किया है कई शिविरों का, वहाँ लंबी लंबी लाइनें भी लगती हैं। उनको कम करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए? दूसरा, कहीं कोई परेशानी ना आए, जैसे पंजीयन है उनमें कोई परेशानी ना आए, उस पर किस प्रकार के निर्देश दिए गए? सबसे पहले तो कई जगह समस्या आ रही थी। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों ने जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो हमको गाइडलाइंस के अनुसार लगाने हैं, उससे ज़्यादा हमने बहुत से स्थानों पर 5-5, 6-6 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए हैं ताकि लंबी लाइनें नहीं लगे। इसके अलावा एक नवाचार ये किया गया है कि आदमी जब आता है, कंप्यूटर के पास आता है, तो वो कागज़ ढूंढने में बहुत समय व्यर्थ होता है। तो कागज़ आने से पहले वो अपना एक हेल्प डेस्क है जिसमें हमारे टीचर्स बैठे रहते हैं, तो वो एक प्री प्रिंटेड कागज़ पर उसके सभी नंबर्स लिख देते हैं। तो इससे, और बाद में कंप्यूटर वाले के पास, ऑपरेटर के पास जाते हैं, तो सिर्फ वो कागज़ लेके जाते हैं, तो इससे हमारी लंबी लाइनें नहीं लग रही। इसके अतिरिक्त बाकी सब पीने के पानी की व्यवस्था और स्टाफ की अतिरिक्त व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। और अच्छे गर्मी के समय को देखते हुए, क्योंकि कई जगह डबल टेंट लगाने के लिए भी निर्देश किया गया है, प्रत्येक टेंट में जो है वो कूलर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है। तो इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार कार्य की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ देने के लिए जिस तरह से गारंटी दी जा रही है और गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, तो प्रशासन भी उम्मीद करता है कि लोग पहुंचे, समय पे पहुंचे, रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडियन न्यूज, चित्तौड़गढ़। का अगली खबर हनुमानगढ़ से है। धांधुसर गांव में सूखे चारे के विवाद के चलते भतीजे ने पिकअप से ताई को कुचल दिया। घायल 70 वर्षीय ताई विमला देवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी भतीजा फरार चल रहा है। पल्लू पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार ताई घर में सो रही थी, तभी भतीजे उग्रसेन ने तेज रफ्तार पिकअप से मकान की कच्ची दीवार को टक्कर मार दी। ताई घायल हो गई, जबकि 5 बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। मृतका के बेटे ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। बाद में रात में 11:30 बजे आयो, आगे दीवार तोड़ के हमारे घर में पिकअप पाड़ दी। हम बच्चा उठ के तो भाज गया, बैठूँ माँ भाजी जी को ने माँ के ऊपर चढ़ा के माँ ने गाड़ी नीचे ले गई। हाँ, मेरी माँ की मौत हो गई। अगली खबर जयपुर से है। बेरोजगार एकीकृत संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को ज्ञापन सौंपा है। एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने कर्मचारी चयन बोर्ड पर एकत्रित होकर 1111 फीट का ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि पीटीआई भर्ती और शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने,
भर्तियों की घोषणाओं का वर्गीकरण सहित कई मांगे शामिल हैं। इसमें आक्रोशित युवाओं की ओर से 1111 फीट का ज्ञापन सौंपकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द मांगे पूरी हो। आज हमने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1111 फीट लंबा ज्ञापन, ये विश्व का पहला ज्ञापन है। मांग कर रहे पीटीआई अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए, मांग कर रहे अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। मुख्यमंत्री जी की एक संवेदनशीलता देखते हुए 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, उनका विभाग वाइज वर्गीकरण नहीं हुआ, न उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, तो विज्ञप्तियां जारी हो, उनका कैलेंडर जारी हो। जो प्रक्रियाधीन भर्तियों को जो पूरी करने की जो बात कह रहे हैं, 5546 पदों पर 7 महीने से पीटीआई भर्ती का परिणाम नहीं आया, 48,000 पर 33 शिक्षक भर्ती का परिणाम नहीं आया। तत्काल जारी करके इनको ज्वाइनिंग दिया जाए, सीएचओ भर्ती का भर्तियों के साथ न्याय हो, पेपर लीक मुक्त राजस्थान हो, युवाओं की लंबित भर्तियां पूरी हो 1 लाख और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण होकर को न्याय मिले। तो आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का हजारों की संख्या में घेराव किया है और विश्व रिकॉर्ड कायम किया। और मैं कह रहा हूं कि युवा के पास जीत की चाबी है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां पूरी नहीं होंगी, 1 लाख नहीं भर्तियों की विज्ञप्तियां वर्गीकरण जारी नहीं होगा। हम संघर्ष करते रहेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे और इसमें जीत युवाओं को होगी, क्योंकि जीत की चाबी हमारे पास होगी। अगली खबर जोधपुर से है। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई। जिला प्रमुख लीला मदेरना की अध्यक्षता में हुई बैठक में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति प्रधान और सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। कोरम पूरा नहीं हुआ, बैठक स्थगित कर दी गई। मांगों को लेकर जिला प्रमुख को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर प्रधान अनुश्री पूनिया ने बताया कि जिला परिषद के सदस्यों का मानदेय लागू करने, ग्राम विकास फंड देने, ग्राम विकास योजना में सदस्यों की अनुशंसा सहित कई मांगों को लेकर बैठक का बहिष्कार किया गया। आज यहाँ पे हम जिला परिषद की जो बैठक है, इसमें हम जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के जो 9 सूत्री मांगे हैं, उनके साथ हम सभी जोधपुर के 21 प्रधान हैं, हम सहयोग के लिए इनके साथ हैं। क्योंकि हम भी अगर चुन के आए हैं तो हम पहले एक सदस्य चुन के आए हैं, चाहे जिला प्रमुख है वो भी एक सदस्य चुन के आए हैं। तो इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है, जो सरकार को इनकी पूरी करनी चाहिए। और हमारी भी आज ये है कि जब जिला पंचायत समिति की सदस्यता वहाँ की साधारण सभा ने बहिष्कार कर दिया था, उनके मेंबर्स ने बहिष्कार कर दिया, तो वहाँ पे जब अनुमोदन नहीं हुआ तो जिला परिषद की बैठक में भी अनुमोदन कैसे हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं क्लर्क ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में ओएमआर शीट में प्रश्न पुस्तिका सीरीज नहीं भरने पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं कर परिणाम जारी नहीं करने से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने परीक्षा रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। RAS भर्ती 2021 से जुड़े उन अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव एवं जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश दे रखे हैं, इसलिए ये प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, ऐसे में उनका परिणाम भी जारी किया जाए ताकि उन्हें साक्षात्कार के लिए तैयारी करने का पर्याप्त मौका मिल सके। आगे बढ़ेंगे खबरों में। 12 मई को जोधपुर का 565वां स्थापना दिवस मेहरानगढ़ दुर्ग के मानसई के चौक में धूमधाम से मनाया जाएगा। सुबह 8 बजे मेहरानगढ़ में मुख्य समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नरेश गज सिंह करेंगे। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के महाप्रबंधक जगत सिंह राठौड़ ने बताया है, उल्लेखनीय कार्यों के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय सहित 11 राज्य स्तरीय और 1 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद जोधपुर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहीद ताराचंद सर्किल और मेजर शैतान सिंह सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। राजस्थान में रेलवे की ओर से कई छोटे स्टेशनों पर सौगात दी जा रही है। मारवाड़ में जवाई बांध, पाली और लूणी के बाद अब लोहावट रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों का ठहराव कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने के अनुसार गाड़ी संख्या 14645 जैसलमेर जम्मू तवी एक्सप्रेस मारवाड़ के लोहावट स्टेशन पर ठहरेगी। वहीं गाड़ी संख्या 14803 जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस भी मारवाड़ लोहावट स्टेशन पर रुकेगी और इसके साथ ही गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर काठगोदाम एक्सप्रेस का भी लोहावट स्टेशन पर ठहराव दिया गया है।
ये सभी ट्रेनें लोहावट रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेंगी और ये ठहराव अभी सिर्फ 6 महीने के लिए दिया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।